देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और इसे नियंत्रण में रखना हमारा फर्ज है, लेकिन एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल निभाना आसान बिल्कुल नहीं है। यहीं पर क्लाइमेट टेक में काम कर रहे स्टार्टअप्स हमारी मदद कर सकते हैं। बैंकॉक में हाल ही में हुए लो कार्बन अर्थ एक्सेलरेटर के डेमो डे में मैंने बात की ऐसे दो एंटरप्रेन्योर्स से। ब्लू पावर हाइड्रो, जो अफोर्डेबल डिसेंट्रलाइज्ड माइक्रो हाइड्रो सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है, और एम्बिएटर, जो बिना कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट के इस्तेमाल से कूलिंग यूनिट्स बनाने में लगा है। मेरे साथ दो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इनफैक्ट अपनी इस क्लाइमेट टेक जर्नी में रिसेंटली शुरुआत की है। अब एग्जैक्टली कंपनियां क्या एड्रेस करना चाहती यही समझते हैं। जितेन देसाई और शांतनु बैनर्जी हमारे साथ है। जितेन, बिगनिंग विद यू, बताइए आपकी कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रीमाइस पर आपने अपना ये नया बिजनेस शुरू किया है? हाय, थैंक यू हर्षिता। हमारा कंपनी का नाम एम्बिएटर प्राइवेट लिमिटेड है। वी आर ऑल अबाउट कूलिंग विदाउट वार्मिंग द प्लैनेट। हम एयर कंडीशनिंग मार्केट को डिफरेंट सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं दैट कंज्यूम लेस एनर्जी, आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट and also reduce the energy load that we are currently relying on through thermal technology. और शांतनु, आप बताइए ब्लू पावर कब शुरू की और बेसिकली क्या प्रीमाइस पर काम कर रही है? या सो मैं ब्लू पावर से हूँ। हम लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट किए थे 2020 में। हम लोग का आइडिया था कि एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल स्ट्रीम्स, रिवर्स के आउटलेट से वो आउटलेट्स को रिडिज़ाइन करके उसका पानी हम लोग अपने सॉल्यूशन में लाएंगे और हम लोग का सॉल्यूशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा 24/7। बेसिकली वाटर वर्ड पूल जनरेट करेगा, बेसिकली एक रोटेटिंग टर्बाइन घुमाने के लिए। सो ये आइडिया के साथ हम लोग चले आगे 1.5 ईयर्स अराउंड। सो इन 2021 वी अंडरस्टूड दैट हम लोग जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग का आइडिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करने का, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अप्रूवल लगता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम डिफरेंट इंडस्ट्रीज अप्रोच्ड अस, specifically focusing on the industries approach, the category of industries, they were from thermal power plants, pig iron manufacturers. उन लोग अपने इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ करते थे एंड दे वांटेड आवर प्रोडक्ट टू बी यूज्ड इन देयर इंडस्ट्रीज़। तो हम लोग पिवट किए ये एप्लीकेशन पे यूजिंग द सेम सोल्यूशन। लेकिन एप्लीकेशन है कि राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन generating energy from within these water circuits within industries. लेकिन आपका बिजनेस, जीतन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस समय एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत लगभग हर किसी को हो रही है। तो किस तरह से आप कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ ये सॉल्यूशंस आगे लेकर आएंगे, और आप किसके साथ ज़्यादा बात कर रहे हैं? क्या ऐसी कंपनियों के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर कुछ अलग ही प्रोडक्ट बना रहे हैं? हम जो कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ मॉड्यूलर स्केलेबल सिस्टम जो वाटर से चलता है and it's climate appropriate. India has 70% of India is hot and dry, and we are providing solutions for that using a 5-ton full stack manufactured in India product. These use 5 times less water than a normal air cooler, provide air conditioning like cooling, but using 80% less electricity. We don't use compressors or harmful refrigerants, and these are systems that are modular scalable. So we start with 750 square feet and we can go all the way up to 7.5 lakh square feet or more, and these are solar ready. So in case you have a solar panel, we can provide net zero cooling for those spaces that we cool. और फिर क्या टारगेट ऑडियंस है? इज इट प्राइमरली फॉर ऑफिस स्पेसेस या फिर आगे चलकर ये लोग अपने घरों में भी लगा पाएंगे? Again, a great question. Thank you. In Jubilee Hills, my house is a demo center. I've installed it in my house to show how it can be installed for residential applications. And the idea is to showcase we are application agnostic. So we could think about hotels that like these that have a large cogs in their P&L, where electricity after human capital is one of the biggest item that they worry about. So these are application agnostic cooling technologies. We can start from residential, small commercial, hospital, hotels, warehouses, manufacturing plants, and airports. तो अभी आप लोग प्रोटोटाइप स्टेज में हैं, कहाँ पहुँचे हैं? So we took 2.5 years to build our final product,
we have a product designed for manufacturing. So it's the same unit that is manufactured over and over again. So हम start करते हैं 750 square feet के लिए, which requires one unit. 1500 will require two unit, like that you scale it up. And the idea is that we are a B2B play. We are doing some strategic pilots, paid pilots, with large developers in India. Mahindra Life Spaces being one of them, Lodha being another one that is supporting us. And there are foundations that are looking at it from a social angle. So India has a large number of primary health centers, WC centers, skill development centers that need some form of cooling. And we are providing the solution there as well. ओके शांतनु, कमिंग टू यू, अब आपने कहा कि अब आप इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, बट वेयर हैव यू रीच्ड इन दैट लाइफ साइकिल, और यहाँ से आगे फिर प्लान क्या है? कितना आप अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहेंगे? किन किन इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपने बिजनेस को फिर स्केल करेंगे? एट प्रेजेंट हम लोग पेड पायलट स्टेज पे हैं. वी आर एट TRL 8. सो हम लोग इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में हम लोग जो पायलट मॉड्यूल होगा, हम लोग एक पावर प्लांट नियर दादरी, सो वी हैव अ डील विद देम फॉर डूइंग अ पायलट. And for that, the hydro module that we have developed, we are going to do a 96-hour test for that in Irrigation Research Institute Roorkee. So इसी पे like in the next 2 months हम लोग इस पे ही finally आगे बढ़ेंगे. And down the line in the next 24 months similar applications में हम लोग focus करेंगे, like approaching other industries जो इसी पे like इसी solution जो इंडस्ट्रीज में हम लोग ये सॉल्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. अब मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों ने एक ऐसे फील्ड में एंटर किया है जो थोड़ी सी मुश्किल है. ऑफ कोर्स यू वांट टू एड्रेस द लार्जर कॉज ऑफ ग्रीनर पावर, ग्रीनर एनर्जी, बी क्लाइमेट पॉजिटिव. कैसे सोचा है इस तरह के बिजनेस में उतरने के लिए? हाँ, सो मैंने एंड मेरा को फाउंडर उपमन्यु, हम दोनों ने बीटेक किया है पावर इंजीनियरिंग में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर से. सो ड्यूरिंग दैट टाइम, जस्ट आफ्टर आवर ग्रेजुएशन, वी अंडरस्टूड दैट सोलर, लाइक मॉड्यूलर सोलर का बहुत हाइप है, बिकॉज इट इज़ मॉड्यूलर, एवरीबडी कैन यूज इट, वी कैन प्लेस इट ऑन आवर रूफ्स एंड it is irrespective of buildings like governments or residential buildings. So similarly अगर हम लोग कोई मॉड्यूलर सोल्यूशन बनाएंगे हाइड्रो पावर में, तो वो उतना ही लाइक उसका अगर उतना ही स्केलेबिलिटी होगा तो वो उतना ही पॉपुलर होगा. तो यही आइडिया के साथ हम लोग आए थे. एज आई मेंशन्ड दैट हम लोग मॉड्यूलर हाइड्रो के लिए डेवलपमेंट सोचे थे फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. We will go back to that application once we have completely like set up for this industrial application. It will take 5 साल लगना चाहिए at least. And after that, so basically right now we are the only small hydropower company in India who is working in this specific domain. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. बड़ी हाइड्रो कंपनियों के बारे में लोग जानते हैं, बट इट्स नाइस टू नो कि एक स्टार्टअप भी इस तरह के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है. व्हाट इज योर स्टोरी ऑफ गेटिंग इनटू क्लाइमेट टेक? So me and my co-founder Tiger, Tiger's father is the inventor of this technology. They've been doing large projects in India and UAE. The idea was these were projects that had a project life cycle of between 9 to 18 months. So they were not scalable models. And they took a pause. Took 2.5 years to build a modular system. It's essentially miniaturizing a technology that's very, very difficult to miniaturize. And now the idea is, now that the product is ready, how do we scale it up? The bigger overarching goal is sustainability and decarbonization. To give you some numbers, our embodied carbon for one unit FOB Hyderabad with 4,000 hours of use is about 490 kilos. We mitigate close to 25 tons of CO2 emissions per year of use. And you start multiplying that with units sold and the impact that it has, and suddenly you have a very good business where we can look at gigatons of CO2 emissions being avoided. इस समय आप दोनों आई बिलीव बूटस्ट्रैप्ड हैं. इस एक्सीलरेटर से आपको क्या वो नेटवर्क मिला है टू रीच आउट टू इन्वेस्टर्स? हाउ हैज दिस एक्सीलरेटर हेल्प्ड यू? For us in particular, Ambiator Private Limited has had very good practical takeaways from the team at Go Massive and Low Carbon Earth. And they are very spontaneous with supporting startups like ours. And
we've had a great experience and we are very fortunate to be selected in the top 14. Thank you. How about you, Shantanu? या इट हैज़ बीन द सेम फॉर अस. हम लोग को बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है. वी हैव ऑल्सो गॉट कनेक्शंस, लाइक लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बीन रीचिंग आउट टू अस. क्या आपने अप्रोच किया है perhaps an angel group, early stage VCs, or what has been the biggest challenge in this business? Has it been now chasing investors to get the money to scale the business, or putting your idea into a concept? Yeah, so putting the idea into a concept was fairly easy, although we had to refine the idea progressively. उसके बाद हम लोग मेनली गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर ही फोकस किए थे. गवर्नमेंट ग्रांट्स अराउंड ईयरली 2 हम लोग को मिला है. एंड राइट नाउ वी हैव लाइक इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड टू कम बैक टू अस आफ्टर द पायलट. सो वी अंडरस्टैंड दैट और मिनिमम मैक्सिमम 6 months के अंदर में हम लोग थोड़ा लाइक विल बी इन अ बेटर पोजीशन आफ्टर अ रेज. नितिन, इस समय आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? आई एम श्योर एज यू ग्रो इन स्केल चैलेंजेस विल चेंज, बदलेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन अब तक के सफर में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर हुई है? For us, our focus has always been to go out and put out as many of our units in the market. So market access for us has been the biggest challenge. We've been very fortunate, India and globally, to be recognized by some Danish accelerator, AIIB. We stood second in the Avana Startup India Grand Challenge. Tata Social Enterprise gave us top 3. And we are getting a lot of incoming investor interest. And now it's really up to us in the next 6 to 9 months to figure out how we go about this journey. And our focus still remains that product sales is going to be our biggest mode compared to reaching out to investors at this stage. थैंक यू आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. इसी के साथ